प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, कुर्बानी को लेकर, बकरे ईद को लेकर जैसे जैसे बकरीद नज़दीक आता जा रहा है, खबरों का बाज़ार गर्म हो गया है। और इस समय दोस्तों, सोशल मीडिया में जो सबसे तेज़ी के साथ जो वायरल हो रहा है, जिस खबर को सबसे ज़्यादा देखा सुना जा रहा है, वो खबर है दोस्तों बकरीद यानी कुर्बानी बैंड। दोस्तों, इस खबर का स्रोत क्या है और इस खबर में सच्चाई क्या है, इस खबर को इतना सोशल मीडिया में वायरल क्यों किया जा रहा है, आज इन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और क्या सच में कुर्बानी बैंड हो गया है, बकरीद बैंड हो गया है भारत के अंदर? पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, तो लगातार आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जब जब मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है, एंटी मुस्लिम एक्टिव हो जाते हैं। नमाज से लेकर बकरीद तक का यही हाल रहा है दोस्तों। नमाज से लोगों को परेशानी हो रही है, आजान से लोगों को परेशानी हो रही है, और अब बकरीद पर भी लोग ऐतराज उठाने लगे हैं। पहले तो बड़े जानवर के नाम पर ऐतराज उठाते थे यहां पर, लेकिन जब से बड़े जानवर को प्रतिबंधित किया गया है, मुसलमान छोटे जानवर पर आ गए, खस्सी भेड़ बकरी पर आ गए हैं। चूंकि कुर्बानी इस्लाम धर्म का एक अहम हिस्सा है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की एक बड़ी सुन्नत है बकरीद कुर्बानी। अब दोस्तों, इसी को लेकर एक खबर हिंदुस्तान में काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। वो खबर है बकरीद पर प्रतिबंध लगाने की। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि बकरीद के मुतालिक से, कुर्बानी के मुतालिक से एक संस्था है, जानवरों की एक संस्था है जिसका नाम है पेटा। इसने देश के प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखा है कि बकरीद को प्रतिबंध यानी बकरीद को पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दे भारत के अंदर। दोस्तों, इसका कहना है कि धर्म के नाम पर पशुओं के साथ इस तरह के निर्मम व्यवहार दुरुस्त नहीं है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इन संस्थाओं को अक्सर बकरीद या मुसलमानों के फेस्टिवल के समय ही ये चीज़ क्यों याद आता है, जबकि सालों भर मंदिरों में, बहुत सारे मंदिरों में, सब की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती है। और दोस्तों, अगर वहां बलि भी चढ़ाई जाती है तो इसकी इजाजत हम लोगों का संविधान देता है। अगर आपकी धर्म के अकॉर्डिंग अगर बलि प्रथा है, अगर कुर्बानी कर सकते हैं, तो सरकार उसकी इजाजत देता है, संविधान उसकी इजाजत देता है। इसलिए देश भर में अनेक हजारों हजार मंदिरों पर बलि प्रथा है और अलग अलग जानवरों की बलि दी जाती है। लेकिन उस वक्त इन लोगों का मोहब्बत नहीं जागता है, और जैसी मुसलमानों का त्यौहार आता है, इन लोगों का मोहब्बत जाग जाता है। तो दोस्तों, चलिए, मोहब्बत करना भी चाहिए जानवरों से। लेकिन इसी पेटा ने देश के प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखा था दोस्तों, तो उस समय वो चिट्ठी उतना हाईलाइट नहीं हुआ, उस समय उसकी मांग को उतना हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन अब जैसे जैसे बकरीद नज़दीक आया जा रहा है, इस खबर को लगातार सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। इससे ये भी हो रहा है दोस्तों कि जो खबर कहीं घुस गया था, कहीं छिप गया था, इसको लगातार भक्त इसको बाहर निकाल कर उकेर के इस खबर को बाहर बता रहे हैं और लोगों के जहन में डाल रहे हैं कि आज पेटा ने मांग किया है, कल आप भी इस तरह का मांग रखें और मुसलमानों के इस त्यौहार को प्रतिबंधित करें। और यही वजह है दोस्तों कि लगातार इसके ऊपर
ये लोग काम कर रहे हैं और इस समय वही पेटा वाली खबर को इस समय इस वक्त भी वायरल किया जा रहा है। दोस्तों हकीकत तो ये है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ मांग उठी है पेटा के द्वारा। अभी तक इस सरकार ने किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया है बकरीद ईद उल जुहा के ऊपर। और आइंदा आने वाले वक्त में दोस्तों चूंकि हुकूमत किनकी है आप समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है प्रतिबंध लग जाए, हो सकता है प्रतिबंध नहीं भी लगे, कुछ नई दिशा निर्देश आ जाए, ये मुमकिन है। लेकिन ये बात पुख्ता है और सही है कि अभी तक जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस वक्त तक ईद उल जुहा पर यानी जानवरों के बकरीद पर कुर्बानी पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा है। अपितु ये बात बिल्कुल सही है कि एक संस्था है पेटा जिसने सरकार से ये मांग किया है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए यानी बकरीद पर प्रतिबंध लगाया जाए। दोस्तों आपकी राय क्या है? क्या सरकार को कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या पेटा का सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार के समय ही इस तरीके का मांग करना सही है? दोस्तों पेटा ने जो मांग रखी है उसका जो मुख्य बिंदु है वो बलि पर था रखा है और कुर्बानी भी एक तरीके का बलि इसको कहा जा सकता है। दोस्तों दूसरे शब्दों में तो ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही ये फोड़ा है, उसने तो सभी को इसमें प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो टाइमिंग है और वो टाइमिंग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अधिकतर 99% मुसलमानों का ये वक्त है, टाइमिंग है, ये ईद उल जुहा का वक्त है और सब लोग ये जानते हैं कि ईद उल जुहा में क्या होता है। और ऐसे वक्त में पेटा ने ये राग छेड़ा है। तो दोस्तों देश के अंदर हमारे देश के अंदर ऐसा तो करना चाहिए कि अब लोग भेड़ भी नहीं खा सकता है, बकरी भी नहीं खा सकता है, खस्सी भी नहीं खा सकता है। कुछ दिन होगा मुर्गी पे प्रतिबंध लग जाएगा कि मुर्गी को भी नहीं खाना पड़ेगा। वो भी तो दोस्तों वो भी तो जीवधारी है, वो भी तो उसके अंदर भी तो जीव है। उसके बाद कोई संस्था आएगी और मछलियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा देगी कि मछली को भी हम नहीं खा सकते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो दोस्तों सरकार को निर्णय लेना है किस किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाना है और कब तक ये मांग उठती रहेगी इस तरह की मांग और किस किस चीज़ पर प्रतिबंध लगे। हो सकता है आने वाले दिनों में अंडा पर भी मांग उठ जाए कि अंडा खाना बिल्कुल मना है, बैंड लगाए सरकार, नहीं तो मुर्गियों का उत्सर्जन नहीं होगा, मुर्गी नहीं निकल पाएंगे। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, वेट एंड वॉच।